अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 लोगों के बारे में कि 4 लोगों को रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। तो दोस्तों, वो 4 लोग कौन से हैं आगे आप जान लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे हज़रत अली ने फरमाया किसी इंसान का दिल तोड़ने की क्या सज़ा है। दोस्तों, दिल तोड़ने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन जो सज़ा देगा उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि औरतें बिला वजह क्यों रोती हैं और बात बात पर क्यों रोती हैं। और दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया 4 काम इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हैं वो 4 लोग जिनको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। नंबर 1, हज़रत हमज़ा बिन अम्र अस्मली बहुत रोज़े रखा करते थे। उन्होंने अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मैं सफ़र में रोज़े रखूं? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे रखो चाहे ना रखो। एक बात यहाँ पर याद रहे, यहाँ पर सफ़र से मुराद सफ़र शरई है, यानी इतनी दूर जाने के इरादे से निकले कि जहाँ से जा रहा है वहाँ से लेकर जहाँ पर जाना है वहाँ तक लगभग 92 यानी 92 किलोमीटर की दूरी हो। अगर कोई इतनी दूरी का सफ़र तय करता है तो उसे रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। नंबर 2, वो बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र ऐसी हो गई है कि अब दिन ब दिन कमज़ोर ही होता जाएगा, जब रोज़ा रखने से आजिज़ हो, यानी ना अब रोज़ा रख सकता है और ना ही आने वाले वक्त में उसके अंदर इतनी ताकत आने की उम्मीद है कि वो रोज़ा रख सके, तो उसे रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। और हर रोज़ा रखने के बदले में फिदिया यानी दोनों वक्त एक मिस्कीन को पेट भरकर खाना खिलाना उस पर वाजिब है, या फिर हर रोज़े के बदले में सदकाए फ़ित्र की मिकदार मिस्कीन को दे दे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बूढ़ा इंसान जो गर्मियों में गर्मी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता, अगर ठंडी के मौसम में रोज़ा हो तो वो रोज़े रख सकेगा। तो वो ज़ईफ़ आदमी गर्मियों में रोज़ा ना रखे, उसके बदले ठंडी में रोज़ा रखना उस पर फ़र्ज़ है। नंबर 3, हमल वाली औरत यानी प्रेग्नेंट औरत या दूध पिलाने वाली औरत को अगर अपनी जान का या बच्चे की जान का सही अंदेशा हो तो उस वक्त रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, चाहे दूध पिलाने वाली बच्चे की माँ हो या दाई हो। नंबर 4, मरीज़ को बीमारी बढ़ जाने या देर में अच्छा होने, या तंदुरुस्त को बीमार हो जाने का यकीन हो, या फिर नौकर और नौकरानी को नाकाबिले बर्दाश्त कमज़ोरी का यकीन हो, तो इन सबको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है कि ये उस दिन रोज़ा ना रखें। दोस्तों, जिन लोगों के बारे में मैंने आपको बताया है कि उनको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, उन पर फ़र्ज़ है कि उन रोज़ों की क़ज़ा बाद में ज़रूर करें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया किसी इंसान का दिल तोड़ने की क्या सज़ा है। दोस्तों, दिल तोड़ने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन जो सज़ा देगा उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वो सज़ा कौन सी है, आप ध्यान से सुने। एक मर्तबा हज़रत अली के पास एक शख्स आकर पूछने लगता है, या अली, हर गुनाह की क़यामत के दिन अल्लाह ने कोई ना कोई सज़ा रखी, लेकिन किसी का दिल तोड़ने वाले के लिए अल्लाह ने क्या सज़ा रखी? तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, रोज़े महशर अल्लाह जो सज़ा कत्ल करने वाले को देगा वही सज़ा किसी का दिल तोड़ने वाले को देगा। तो वो शख्स कहने लगा कि कत्ल करना और दिल तोड़ना दोनों की सज़ा बराबर, वो क्यों? बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत अली फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, किसी को कत्ल करने से इंसान का जिस्म मर जाता है और किसी का दिल तोड़ने से
इंसान की रूह को वो सदमा पहुंचता है कि ना वो मर सकता है और ना वो जी सकता है। तभी अल्लाह ने रोज़े महशर इस बदतरीन गुनाह की सज़ा ये रखी कि उसकी सारी नेकियां ख़त्म की जाएंगी और उसकी ज़िंदगी में दोज़ख को लिख दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि दुनियावी ज़िंदगी में बदतरीन गुनाह किसी का दिल तोड़ना है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि औरतें बात बात पर रोना शुरू क्यों कर देती हैं, इनके रोने से क्या होता है। दोस्तों, आपने अक्सर औरतों को मुंह छुपाए रोते हुए देखा होगा। ऐसे ही बेवजह रोने से बाज़ जाहिल लोग औरतों के इन आंसुओं को मगरमच्छ के आंसुओं से तशबीह देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इस हकीकत को जानते होंगे कि औरतें बिला वजह क्यों रोती हैं या फिर बात बात पर क्यों रोती हैं। एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी आप हमेशा रोती क्यों हो? तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। लड़के ने कहा कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। माँ ने बेटे को गले लगाया और कहा, तुम शायद कभी समझ भी ना पाओ मेरे लाल। लड़का अपने अब्बा के पास चला गया और उनसे पूछा, अब्बा जान अम्मी बगैर वजह के क्यों रोती हैं? बाप ने कहा, बेटा तमाम औरतें बिला वजह रो लेती हैं। लड़के को उस वक्त कोई सही और वाज़ेह जवाब ना मिल सका। इस बात को कई साल गुजर गए, लेकिन वो लड़का अभी तक औरतों के बगैर वजह रोने को नहीं समझ पाया था। फिर उसको एक बुज़ुर्ग बाबा के बारे में पता चल गया, तो वो उनके पास गया और उनसे यही सवाल पूछा। उन बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, बेटा जब अल्लाह ने औरत को बनाया तो उसको मजबूत कंधों से नवाजा ताकि वो दुनिया का बोझ बर्दाश्त कर सके, और उसको नरम प्यार करने वाले बाजुओं से नवाजा ताकि वो उनसे इस्तराहत दे सके, और उसको ऐसी कुव्वत से नवाजा ताकि वो अपनी कोख का बोझ बर्दाश्त कर सके और अपने बच्चे को जन्म दे सके और अपने आप को कभी धुतकारने के गम को भी सह सके। और फिर उसको वो ख़ास कुव्वत भी अता कर दी कि वो अपने ख़ानदान के गमों और परेशानियों को बर्दाश्त कर सके और उनका ख्याल रख सके, और वो सख्त से सख्त परेशानी में भी बिना कोई शिकवा ज़बान पर लाए अपने कदमों पर मजबूती से कायम रह सके। और अल्लाह पाक ने औरत को कभी ना ख़त्म होने वाले प्यार और माफ़ करने वाले दिल से भी नवाजा, क्योंकि उसकी औलाद कितनी भी गुस्ताख या नाफरमान ही क्यों ना हो, फिर भी वो अपनी औलाद को माफ़ कर सके और उसे प्यार दे सके। और आखिर में अल्लाह पाक ने औरत को आंसू भी अता कर दिए कि जब कभी औरत की मुश्किल और तकलीफ़ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उनका बोझ कम करने के लिए औरत चंद आंसू बहा सके, अपने गमों को कम कर सके और फिर नए सिरे से ज़िंदगी के गमों का सामना कर सके। और यही उसकी ज़िंदगी का वाहिद कमज़ोर नुक्ता है। इसीलिए हमें औरतों के उन आंसुओं को इज्जत देनी चाहिए और उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो बगैर किसी वजह के ही आंसू क्यों ना बहाएं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, 4 काम ऐसे हैं जिनको करने से इंसान बहुत जल्दी ही बूढ़ा हो जाता है। नंबर 1, बिला वजह देर तक जागना इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देता है। दोस्तों, आजकल ये रिवाज आम हो गया है, लोग बिला वजह मोबाइल देखते रहते हैं और रात भर जागते रहते हैं। नंबर 2, ज़्यादा शहबत करना भी इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देता है। नंबर 3, सुबह का नाश्ता ना करना आदमी को जल्दी बूढ़ा कर देता है। दोस्तों, सुबह के नाश्ते के बारे में कहा जाता है कि सुबह का नाश्ता हमें फ़कीरों की तरह करना चाहिए। जिस तरह फ़कीर को खाना दिया जाता है तो वो उसको पेट भरकर खाता है, इसी तरह हमें भी पेट भरकर सुबह को नाश्ता करना चाहिए। जबकि दोपहर के बारे में कहा जाता है कि दोपहर का खाना हमें शहजादों की तरह खाना चाहिए, यानी बिल्कुल हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए जिस तरह शहजादे खाते हैं। और रात के हवाले से कहा जाता है कि रात को भी कम खाना खाना चाहिए। दोस्तों, खाने की ये ट्रिक आप रमज़ान के बाद यूज़ करें, कहीं रमज़ान में ही यूज़ करना शुरू ना कर दें। दोस्तों, हज़रत अली के फरमान के मुताबिक जो चौथी चीज़ है, चौथा काम है जिससे इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है, वो है नंबर 4, हर वक्त किसी गम या परेशानी में मुब्तला रहना
वो आदमी जो मुसलसल किसी गम या परेशानी में मुब्तला रहता है, वो इंसान भी बहुत जल्दी ही बूढ़ा हो जाता है।